हेलो दोस्तों, मैं आपको आज सेक्स और सेक्सुअल एनर्जी के बारे में बताऊंगा। देखो, ये जो वीडियो मैंने बनाई इट इज़ मेड ओनली फॉर द लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग पर्पज। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक और इफ़ यू हैव द नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड अबाउट दिस टॉपिक देन इट इज़ बेटर नॉट टू वॉच दिस वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है उसके जो टॉप 5 स्टिमुलेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है desire for sex or expression of sexual energy. Second, desire of love. Third, desire for power and money. Fourth, music. And fifth, close connection or close friendship with people. It is not gender specific, male to female or anything. That is means people want क्लोज फ्रेंडशिप विद पीपल। ये जो टॉप 5 स्टिमुलेंट है इसमें से अगर हम देखेंगे कि नंबर 1 पे है डिज़ायर ऑफ सेक्स। अभी बहुत लोग जो है वो ये जो टॉपिक है सेक्स का इसके ऊपर ओपनली बात नहीं करते हैं। और अगर हम खास करके इंडियन सोसाइटी में देखेंगे मतलब यहाँ पे तो ओपनली बात बहुत कम लोग करते हैं और जो इग्नोरेंस है लोगों के माइंड के अंदर या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको थोड़ी सी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपकी दूर करूँ। तो हम देखेंगे कि जो सेक्सुअल एनर्जी विच इज़ द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन पॉजिटिव इमोशन एंड द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन माइंड स्टिमुलेंट। तो इसकी कंस्ट्रक्टिव यूज़ क्या क्या है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इट इज़ ओनली फिजिकल इंटीमेशन और जस्ट फिजिकल थिंग्स के साथ उसको रिलेट करते, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उसके 3 मेजर कंस्ट्रक्टिव यूजेस है। फर्स्ट है हमारे जो ह्यूमन रेस है या फिर जनरेशन्स को आगे बढ़ाना। सेकंड, मेंटेनिंग योर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। एंड थर्ड, ट्रांसफरिंग द मेडियोक्रिटी इनटू जीनियसेस थ्रू द सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अभी जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कोई सामान्य व्यक्ति होता है या फिर कॉमन पीपल होते हैं उनको हम जीनियसेस बना सकते हैं, जीनियस बना सकते हैं विद द प्रिंसिपल ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अब ये सेक्स ट्रांसम्यूटेशन क्या है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे जो थॉट्स है, हमारी जो एनर्जी है विच इज़ रिलेटेड टू द सेक्स, वो बहुत लोगों के अंदर क्या होता है कि अलग अलग लेवल के थॉट्स होते हैं। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको हम काइनेस्थेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। उसके 3 कैटेगरीज होती है, हाई, मीडियम एंड लो। तो जिन लोगों के अंदर ये जो सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई होती है तो ऑब्वियस सी बात है उनके माइंड में रिलेटेड टू सेक्स बहुत सारे थॉट्स आएंगे, वैसे वो एक्शंस भी लेते हैं। लेकिन उनको अगर कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना चाहिए और उसको प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ करना चाहिए। अभी आप लोगों को पता होगा कि देयर इज़ अ वन गुड ऑथर नेपोलियन हिल और उसका एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बुक। तो उन्होंने ये प्रिंसिपल कहा है कि विद द हेल्प ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन वी कैन कन्वर्ट द कॉमन पीपल और कॉमन पर्सन इनटू द जीनियस। हाउ, ये प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो हमारे जो थॉट्स से एनर्जी है जो रिलेटेड टू द सेक्स और सेक्सुअल एनर्जी उसको हमें फोकस करना है हमारे जो अदर टास्क है, जो हमारे जॉब से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, वहाँ पे हमारे थॉट्स एंड एनर्जी को फोकस करना है बाय रिलीजिंग द सेक्सुअल एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया कि इसके 3 कैटेगरीज है। काइनेस्थेटिक एनर्जी भी बोलते हैं सेक्सुअल एनर्जी को, हाई, मीडियम एंड लो। तो जिन लोगों की हाई होती है मतलब क्या कि दे आर कंफर्टेबल विद सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इवन ऑन डेली बेसिस, देयर बॉडी इज कंफर्टेबल विद देम। सेकंड, मीडियम मतलब क्या, दिस पीपल हैव द सेक्सुअल अर्जेस even if they do the sexual activity on weekly basis that is okay for them. And low means what, if they do the sexual activity on fortnightly or monthly basis it is okay for them. लेकिन अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जिन लोगों को हाई या मीडियम कैटेगरी में जिनके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं। तो ये थॉट्स क्यों आते हैं, क्योंकि जो लोग हाई कैटेगरी में आते हैं तो उनकी जो काइनेस्थेटिक स्किल है तो उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। तो जिन लोगों का ग्रॉस मोटर स्किल ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली बात है उनकी सेक्सुअल डिज़ायर और जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। तो उसके एग्जांपल क्या क्या है, जो स्पोर्ट कैटेगरी के लोग हैं या फिर जो प्रोफेशनल डांसर है, मतलब जो लोग हमेशा फिजिकली एक्टिव रहते हैं उनकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई होती है। अगर वो हमेशा उसके बारे में सोचेंगे तो उनका काम पे ध्यान नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, बाय रिलीजिंग दैट सेक्सुअल एनर्जी बाय डूइंग सेक्स और बाय मास्टरबेशन यू हैव टू फोकस ऑन योर टास्क, योर जॉब, योर वर्क विच इज़ रिलेटेड टू योर career, then and then you will be able to grow or productively use that energy in your work. तो दोस्तों इसी प्रिंसिपल को कहते हैं सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। मतलब हमारे जो थॉट्स से एनर्जी है दैट इज रिलेटेड टू सेक्स उसको हमें फोकस या शिफ्ट करना है
हमारे काम पे जिसमें हमें मज़ा आता है या हमारा इंटरेस्ट का जो काम है उस पे, तभी आप एक प्रोडक्टिवली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी एक काइनेस्थेटिक एनर्जी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन रीड द डिफरेंट बुक्स विच आर अवेलेबल। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।